परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब के प्रिय शिष्य श्री पूज्य महात्मा शिव नारायण दास जी उर्फ गांधी जी साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। राम रघुवर प्रिय प्रभुवर पाहि माम। राम रघुवर प्रिय प्रभुवर रक्ष माम। परम पूज्य गांधी जी साहब परम पूज्य समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी साहब उर्फ श्री चचा जी साहब की नित्य प्रति सत्संग में होने वाली वाणी को पीयूष वाणी के रूप में लिखकर हम सभी भाई बहनों को रूहानियत का खजाना पेश किया है, जिससे हम सभी सत्संगी भाई बहन अपने को रूहानी दौलत से फैज़याब कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक वाक़या आपका और प्रचलित है कि एक बार एक चोर आपके घर में चोरी करने की नीयत से गया और पैसा हमेशा आप अपने बक्से में रखा करते थे, लेकिन उस दिन पैसा अपने तकिए के नीचे रखकर सो गए। रात को चोर आया और बक्सा खोला, खड़खड़ाहट हुई, आप जग गए। चोर का आशय समझ गए। इनके जगते ही चोर भागा और आप पैसा हाथ में लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े। कुछ दूर जाकर उसको पकड़ लिए और हाथ जोड़कर निवेदन किए कि मुझसे गलती हो गई, पैसा बक्से में नहीं रखे, आपको खोजने में काफ़ी कष्ट हुआ होगा। हमेशा पैसा मैं बक्से में ही रखता था, लेकिन संयोगवश इस बार पैसा तकिए के नीचे रख दिया। कमरे का किराया देकर बाकी पैसा आप ले लीजिए। वह चोर इनकी विनम्रता एवं भाव देखकर इनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बाद में वह उनका मुरीद हो गया और शायद उसको इन्होंने कहीं पर नौकरी दिलवा दी। आप वाराणसी भंडारे में हमेशा आते थे। एक लोहे की बाल्टी, उसी में एक लोटा एवं बिस्तर रख लेते थे।
ट्रेन में जगह नहीं मिलती तो उसी बाल्टी पर बैठकर चले आते थे। कोई कानपुर में ट्रेन में बैठा देता और बनारस में कोई जाकर ट्रेन से लेवा लाता। भाई गोविंद प्रसाद जी जायसवाल ये पुनीत कार्य अक्सर खुद ही किया करते थे। जब आप भंडारे में आते तो अपने हाथ से गेहूँ पीसकर घी में भूंजकर उसकी पंजीरी लाते थे और प्रसाद के रूप में सभी सत्संगी भाई बहनों को मंत्र पढ़कर चम्मच से बांटते थे तथा उनकी सेवा जो ज़्यादा करते थे उनको प्रसाद के साथ पैसा भी देते थे। एक बार हमारे पूज्य पिताजी को पैसा देना भूल गए। जब कानपुर पहुँचे तो उनको याद आया, तब जाकर 20 रुपए का मनी ऑर्डर पिताजी के नाम किया। एक बार मैंने कहा बाबा हम लोग तो माया के प्रभाव से वैसे ही ग्रसित हैं, फिर आप हम लोगों को क्यों माया देकर माया में फंसाना चाहते हैं? आपने उत्तर दिया, पैसा पाकर बच्चे खुश होते हैं। आपने कई विषय में एमए किया, मैथ, संस्कृत और पता नहीं किन किन विषयों में किया। 60 वर्ष की उम्र में बाद में भी आपने कई विषयों में अध्ययन किया। मैंने पूछा, बाबा क्यों इस उम्र में आप एमए कर रहे हैं? आपने कहा, ज्ञान अनंत है, इसको जितना प्राप्त करें कम है। इस जन्म का जो ज्ञान है वह अगले जन्म में काम देता है। ज्ञान भूलता नहीं है। आपके साथ हम लोग रामकृष्ण मिशन लाटू जी महाराज के कमरे में गए, क्योंकि लाटू जी महाराज से आपका लगाव था। आपके साथ हम लोग संकट मोचन का दर्शन करने भी गए। एक दिन आपके साथ ठाकुर जयदेव सिंह जी, जो पूज्य पाद चचा जी महाराज साहब के शिष्य थे, घर पर मिलने हेतु गए। ये किताबों के बीच में बैठे हुए पाए गए। आपने 14/3/1990 को अपना पार्थिव शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। ईश्वर आपकी आत्मा को बुजुर्गानों के पादपद्मों में चिर शांति प्रदान करे। विनीत श्री डॉक्टर दीनानाथ जी चौबे। पारिवारिक परिचय। श्रीमान शिवनारायण दास जी उर्फ
गांधी जी का जन्म संवत 1949 भादो या कंवार के महीने में शनिवार के दिन जिला प्रतापगढ़ के करमचंद पूर्व पितई नामक ग्राम में हुआ। यह ग्राम रेलवे स्टेशन से लगभग 1.25 मील दूरी पर स्थित है। आपके पिताजी का नाम श्री बेनी माधव जी था, जो कलकत्ते में एक हाट साहब के यहाँ बाजार में एक सेठ के यहाँ मुनीम थे। आप 2 भाई थे। आपसे 2 वर्ष छोटे भाई स्वर्गीय मेवालाल जी थे, जिनका कुछ समय पूर्व देहावसान हो गया। आपका पाणी ग्रहण छोटी उम्र में हाई स्कूल से पहले पढ़ते समय ही प्रतापगढ़ जिले के बेसपुर ग्राम में श्रीयुक्त मनपत राव जी की पौत्री सौभाग्यवती सीता देवी के साथ संपन्न हुआ था। आपकी पूज्य माताजी का नाम श्रीमती रमझारी देवी था। श्री गांधी जी ने बताया कि उनके बाबा श्रीयुक्त ठाकुर दीन साहब आपके जन्म पर बहुत खुश हुए थे। आपको एक पुत्र था जिसका नाम श्री कालिका था। दुर्भाग्यवश श्री कालिका जी जब काशी विद्यापीठ वाराणसी में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, रोगग्रस्त हो जाने के कारण प्रतापगढ़ में घर पर ही दिवंगत हो गए। आपको 3 पुत्रियां थीं। आप संस्कृत, दर्शन, अंग्रेजी एवं गणित के विद्वान थे। गणित में आपकी विशेष रुचि थी। आपने एमए संस्कृत LT किया। आपने बताया कि जब अध्यापक थे कानपुर में, उन दिनों बापूजी महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। बच्चे आपके विचार एवं रहन सहन से प्रेरित हो असहयोग आंदोलन की सभाओं में आपको गांधी जी का संबोधन करने लगे। यह बात जब आपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री चचा जी महाराज से कही तो पूज्यपाद चचा जी महाराज ने कहा कि जब खुदा ही कुछ कहलाता है तो स्वीकार मानिए। तभी से आपका नाम गांधी जी पड़ गया। सन
1936 में जब आपके पिताजी का शरीर छूटा तो आप रोते हुए पूज्यपाद चचा जी महाराज के पास गए। परम पूज्य चचा जी महाराज साहब ने आश्वासन दिया कि प्रतापगढ़ तुम्हारे घर आऊँगा। पूज्यपाद चचा जी महाराज जब प्रतापगढ़ आपके घर गए तो फुलवारी में जो उजड़ी हुई थी ठहरे और कहा कि यह जगह मुझे जीती जागती लगती है। तब आपने कहा कि यहाँ पर मेरे बाबा जी ने तपस्या की थी। इस प्रकार उस स्थान की महिमा मालूम हुई। बाल्यकाल एवं शिक्षा। परमात्मा की प्रेम धार में ही आपका जीवन बीता। सब कठिनाइयाँ आती रही, परंतु उनकी कृपा धार में सब बह गई। मार्ग खुल गया। भोले भाले बालक के रूप में स्कूल जाते। जब कक्षा 5 में पढ़ते थे तब भगवान के नाम में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हुआ। जब आप कक्षा 5 में थे, सायंकाल 4 से 6 बजे के बीच जब स्कूल बंद होता तो स्कूल से आकर घर से चंद गज फासले पर जहाँ श्रीमद् भागवत होती थी चले जाते। जो व्यास जी व्यास की गद्दी पर बैठकर कथा बोलने थे, वे भगवत पूजा के दिन जो कुछ चढ़ावा आता ब्रह्म भोज में लगा देते। रोगियों को आशीर्वाद से रोग दूर कर देते। सूर्यास्त तक कथा सुनकर सीधी पक्की सड़क थी, घर चले आते थे। छोटे बच्चे के हृदय में ऐसी भावना का उदय होना परमात्मा की कृपा थी, वरना ऐसी उम्र में कब भक्ति की ओर रुझान होता है। वाल्मीकि तुलसी भयो तुलसी राम प्रसाद। संतों के दर्शन से आपका हृदय प्रफुल्लित होता और अपार हर्ष का अनुभव होता। जब आप मैट्रिकुलेशन पास हुए, आपके हृदय में और ऊंचे पढ़ने की इच्छा हुई, पर आपके पास ऊंचे पढ़ने का साधन नहीं था। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो रही थी। गंगा जी के तट पर बैठे हुए श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य मंत्र आया तो आपके हृदय में उत्साह भर गया।
मशिच्यत सर्वदो घृणी मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चैत्वमहं कारात्र श्रूयसि विनश्यसि। अर्थ, इस प्रकार तू मेरे निरंतर मन वाला हुआ, मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। केवल आपको राम नाम पर भरोसा था, निम्नलिखित चौपाई से हिम्मत बनी रहती। सुमृत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सन 1911 में इलाहाबाद में एक किले के पास एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी हो रही थी। उन दिनों आपकी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। कुछ विद्यार्थियों के संगत में पढ़ने से मुझे राम नाम में संदेह हो गया। आपका हृदय संदेह से जलता रहा। कुछ विद्यार्थियों के साथ किले की ओर आप जा रहे थे कि उधर से रामकृष्ण मिशन के स्वामी विज्ञानंद जी महाराज आ रहे थे। यमुना के पुल पर उनके दर्शन हुए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, रविवार को या किसी दिन छुट्टी के दिन मेरे पास आओ। जब मैंने उनसे अपना दुख रोया तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने 3 बातों को जीवन में उतारा है? सत्य वचन, अधीनता, परतीय मातु समान। इतने हूँ पर हरि न मिले, तुलसीदास जमान। इतना सुनते ही मेरे हृदय का सारा कल्पमय दूर हो गया और भगवान रामकृष्ण देव का जीवन चरित्र पढ़कर कृत्य हो गया। तब से अब तक श्री रामकृष्ण देव की भक्ति उदय रही। हर वर्ष उनके पुण्य स्मृति में फाल्गुन सुदी द्वितीया का दिन उनका जन्मदिन है। स्वामी विज्ञानंद जी
ने कानपुर में श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आपके हृदय में ये चाह रहती कि काशी जाकर CSC यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज में MA फिलॉसफी दर्शन शास्त्र से करूं। घर से बिना बताए आप गाड़ी में बिना टिकट काशी जा पहुँचे। कोई रोक टोक नहीं हुई। स्टेशन से बाहर निकले, घर से कुछ पहन कर नहीं आए, केवल एक मोटिया का कुर्ता धोती पहनकर आए थे। 2-1 दिन ऐसे ही बीते। गंगा जी के किनारे दशाश्वमेध घाट के किनारे रात्रि को सो गए। एक दिन स्टेशन मास्टर से मिले और उनमें कुछ काम देने की आग्रह की। उन्होंने कहा कि आपके लिए कोई काम नहीं है। उन्होंने एक दुवन्नी दी और कहा कुछ खा लेना। एक सहपाठी ही मुझे प्रिंसिपल महोदय श्री फणिभूषण जी अधिकारी के पास ले गए और उनसे बताया कि मेरे सहपाठी थे, इलाहाबाद में आपकी सेवा में रहकर फिलॉसफी क्या अध्ययन करने आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं इनकी बुद्धि की परीक्षा लूँगा, तब इन्हें अपना विद्यार्थी स्वीकार करूँगा। उन्होंने एक निबंध लिखने को दिया जो फिलॉसफी का विषय था। मेरे पास कोई साधन नहीं था जो मांगे विषय को लिख सकता। काशी जी में बांस का एक फाटक स्थान पर एक विज्ञापन का कागज मिला जो एक और खाली था। उसी पर वकील साहब की भूमि पर बैठकर मांगे हुए विषय को लिख डाला। दूसरे दिन वह कागज प्रिंसिपल महोदय की श्री फणिभूषण जी अधिकारी को दे आया। जुलाई में जब कॉलेज खुला, पुस्तकों का मूल्य देखकर हताश हो गया। प्रिंसिपल साहब के कमरे में गया। चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ऐसा लगता था कि कुछ खाया पिया न हो। उन्होंने कहा, मेरे घर आओ। लिखने को जो दिया था वह कागज मेरे पास रखा हुआ है, उसे पढ़कर सुनाओ। ऐसा ही किया। जब पढ़कर सुनाया बहुत प्रसन्न हुए और चकित होकर पूछा, तुमने किसी पुस्तक से कॉपी किया है या स्वयं लिखा है? मैंने यानी परम पूज्य गांधी जी ने उन्हें बताया कि मेरे पास पुस्तक आदि का साधन नहीं है। प्रसन्न होकर
उन्होंने एक पत्र लिखकर आपको दिया। दुर्गा कुंड पर बाबू गोविंद दास जी का निवास स्थान है। यह पत्र देना। वहाँ आए और पत्र दिया। उन्होंने मुझसे बहुत से प्रश्न अंग्रेजी में किए। मैं निडर होकर उत्तर देता रहा। मेरे विषय में उनका अच्छा ख्याल उदय हुआ। उन्होंने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको गणित और अंग्रेजी पढ़ाया आया करो। चंद दिनों के बाद उन बच्चों को घर पर ही बुला लिया और हम उन्हें घर पर पढ़ाते रहे। ट्यूशन से जो रुपया मिलता था उसी से मेरा जीवन निर्वाह होता था। प्रिंसिपल साहब ने एक छात्रवृत्ति दी जिससे एमए की फीस जमा करता। इसी प्रकार सन 1913 में मुझे काशी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंधुवर, इसमें कई जगह मैं का प्रयोग हुआ है। मैं का मतलब परम पूज्य गांधी जी साहब से है, इसे अन्यथा न लें। यह इस जानकारी का, इस जीवन चरित्र का पहला भाग है। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल हमारे गुरु भगवान संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।